हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बैसाख माह का प्रारंभ हो गया है। बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मैं आपको बैसाख माह में पीपल सेजने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि बैसाख माह में अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो इसका महात्म्य अद्भुत होता है, अचूक होता है, अचूक उपाय होता है प्रत्येक दिन। और इसके बारे में शास्त्रों में कथाएं आई है, कई सारी कथाएं हैं। मैं आपको 2-3 कथा बैसाख माह की आज बताती हूँ। कहते हैं कि एक बार एक गांव था, उसमें एक ननद भाभी थी। भाभी जहां भी जाती थी अपनी ननद को अपने साथ रखती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती थी। और तब एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख माह का स्नान और व्रत किया तो वो रोज पीपल को सींचने जाती थी। अपनी ननद को भी अपने साथ ले जाती। भाभी जैसे जैसे पूजा करती, कुंवारी ननद भी वैसे वैसे पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती, हे पीपल देवता मुझे एक पुत्र देना। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दोगे वही मुझे भी देना। इस तरह पूरे बैसाख माह में ननद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा करी और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता ने सोचा कि अरे, ये भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा सोचने के बाद कि मेरा तो कर्तव्य है, मुझे तो पूरा करना पड़ेगा, सो उन्होंने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और ननद के हाथ में एक छोटा सा छाला पड़ गया। वो छाला दिन पर दिन बढ़ने लगा और 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और उसी दिन ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से और ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में ये कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी ये बात छुपाई। इस तरह समय बीतने लगा। तब साल भर बाद एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने आई। तब उसने अपनी ननद से कहा कि दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का रोने लगा तो उसने उसे झूले में सुलाकर लोरी सुलाने लगी। बिना पाप का कांजी बोल कहाँ से आया, बिना पाप का कांजी बोल कहाँ से आया। बार बार वह यही लाइन दोहरा रही थी। उसका भाई वहीं बैठा हुआ था। भाई ने जब सुना तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा कि बहन से पूछना तो ठीक नहीं है, अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आई। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी, तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन एक लोरी गाने लगी और बोली कि बिना बाप का कांजी बोल कहाँ से आया, जबकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर ये ऐसे लोरी क्यों सुना रही थी। तब पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि ये तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उस समय पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हो गया। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बता, क्या बात है। तो उसकी पत्नी की भी हिम्मत टूट गई। उसने अपने पति को पूरी बातें सच्चाई से बता दी। और उसी समय उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोलने लगा, हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नासमझ थी, उसने जो मांगा वो उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता, आप तो समझदार थे, अब आप कृपा करके आप अपनी अमानत को वापस ले लीजिए। अगर गांव में ये बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है तो मेरी बहन, पूरे गांव में उसकी जग हंसाई हो जाएगी, कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया और तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और वो बच्चा उस पेड़ में समा गया। उसके बाद पीपल का पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे पर बहुत बड़ी दरार पड़ गई और उसके बाद भाई वापस घर आ गया। उसने आते ही अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। और सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर भारी दरार देखी, सभी लोग तरह तरह की बात करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे। कोई कह रहा था पीपल के पेड़ में शनि देव प्रकट हुए होंगे। कोई कह रहा था यहाँ भूत पिशाच आते होंगे। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन तक लोगों ने बातें करी, किंतु समय सब चीजें भुला देता है। इसी तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन करवाया। पूरे गांव को हवन में आहुति देने के लिए बुलाया।
गांव के सभी लोग आए। काशी बनारस से 11 पंडितों को बुलाया। यज्ञ में आहुति दी जा रही थी। घी का पूरा डब्बा उसमें उड़ेल दिया, लेकिन आहुति प्रकट ही नहीं हुई। तब किसी ने भाई से कहा कि आप भी कोई बहन, बेटी, भुआ, भांजी हो तो उसे बुला लो आप। भाई ने कहा मेरे तो एक ही बहन है जो मेरे पास रहती है और कोई मेरा नहीं है। बहन से भी आहुति दिलवाई गई, लेकिन फिर भी यज्ञ में धुआं ही धुआं निकलता रहा। ज्योति प्रकट ही नहीं हो रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा कि पुत्र, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है, किसी पंडित महात्मा से पूछना होगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता एक पंडित को बुलवाया गया। उन्हें पूरी बात बताई गई। वे पंडित जी बड़े ही ज्ञानी महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। आगे पीछे की उन्हें सब बातें दिखाई देती थी। वे वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल सारी बातें देख सकते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी, ध्यान लगाया और उन्होंने सारी बात पता कर ली। तब पंडित जी ने भाई से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर के आओ। जब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा मेरा कोई भांजा नहीं है, मेरी तो बहन भी अभी तक कुंवारी है, तो भांजा कहाँ से आएगा। तब उसी पंडित ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा। भाई ने सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। तब गांव वाले भाई को समझाते हुए बोले कि पुत्र, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया है, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित, भाभी, ननद और उसके भाई ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल देवता के पास पहुंचे। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देव, मैं बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं खुद अपने भांजा वापस मांगने आया हूँ आपसे। हे पीपल देवता, मुझे मेरा भांजा वापस लौटा दीजिए। तभी वहां वापस पीपल के 2 फाड़ हो गए और उसमें से उनका भांजा निकलकर बाहर आया और उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जा गिरी और पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि वो इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पुत्र को लेकर घर आए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी तो ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी को महान आश्चर्य हुआ और तब उस भाई ने पूरे नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैसाख माह में पीपल के पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान मिले, कुंवारों को अच्छा वर मिले, घर मिले, कुंवारी लड़कियों को अच्छा घर वर मिले और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिले। उस दिन के बाद से ही सभी लोग बैसाख माह में स्नान और व्रत के साथ में पीपल के पेड़ को सींचने लगे, उसकी पूजा करने लगे। ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सभी सुख और मरने के बाद परलोक में परम धाम की प्राप्ति होती है। तो हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननद भाभी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकारे भरते वाले को देना। प्रेम से बोले पीपल देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए, बैसाख माह में पीपल और तुलसी सींचने की एक और कथा आती है। बैसाख